रेट डिटर्मिंग स्टेप। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 में टॉपिक है रेट डिटर्मिंग स्टेप। तो रेट डिटर्मिंग स्टेप ये होता है जो किसी भी रिएक्शन के रेट को डिटर्मिन करता है, एक्सप्लेन करता है, कंट्रोल करता है। बहुत सारी रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो वो सिंगल स्टेप होते हैं और बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जो मल्टी स्टेप पे मुश्तमिल होते हैं। अब जो मल्टी स्टेप वाले रिएक्शन होते हैं उनमें से कोई एक स्टेप ऐसा होता है जो स्लो स्टेप होता है, वही इस रिएक्शन का रेट डिटर्मिंग स्टेप होता है। मतलब वो क्या करता है, पूरी रिएक्शन को कंट्रोल करता है। उस पूरी रिएक्शन का जो रेट है उसी रेट स्लो स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए देखते हैं कि रेट डिटर्मिंग स्टेप क्या है। रेट डिटर्मिंग स्टेप, इसको आरडीएस से डिनोट किया जाता है। शॉर्ट फॉर्म में लिखना आर डी एस, रेट डिटर्मिंग स्टेप। डेफिनेशन क्या है, दैट अ केमिकल रिएक्शन which controls the rate of chemical reaction is the slowest step, वो slow step होता है and is called as rate determining step। rate determining step क्या है, the chemical reaction which controls the rate of that reaction which is slow step, जो slow step होता है and is called rate determining step। स्लो स्टेप होते हैं और फास्ट स्टेप होते हैं। फास्ट स्टेप वो जल्दी हो जाते हैं और स्लो वो थोड़ा सा लेट होते हैं। तो ये क्या बात हुई कि जो फास्ट जो जल्दी होते हैं वो रेट डिटर्मिंग नहीं कहते, जो स्लो होते हैं उसे रेट डिटर्मिंग कहते हैं। इसकी वजह मैं आगे जाकर बताता हूँ कि ये स्लो जो स्टेप है इसको रेट डिटर्मिंग स्टेप क्यों कहते हैं। अच्छा, इनकी सेकंड डेफिनेशन है, द स्लोएस्ट स्टेप दैट कंट्रोल्स द रेट ऑफ मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रेट डिटर्मिंग स्टेप। ये भी डेफिनेशन उसी तरह की है कि वो स्लो स्टेप जो पूरे रिएक्शन को कंट्रोल करता है उसे हम क्या कहते हैं, रेट डिटर्मिंग स्टेप कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें कि अगर एक रिएक्शन हो रहा है, ए से डी में प्रोडक्ट बन रहा है, ए से डी में जा रहा है। फॉर एग्जांपल ये सिंगल स्टेप भी हो सकता है और मल्टी स्टेप भी हो सकता है। एक्चुअली होता है इसमें यह है कि ए पहले जाएगा बी में, बी पहले जाएगा सी में और सी बाद में जाएगा डी में। ये जो है ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है। एक रिएक्शन डायरेक्ट ए से डी में चला जाता है, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो पहले ए से बी में जाएंगे, बी से सी में जाएंगे, सी से डी में जाएंगे। इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन बोलते हैं। और इनमें से कोई एक ऐसा स्टेप होगा जो स्लो स्टेप होगा। वो जो स्लो स्टेप है वो क्या होता है, उसी रिएक्शन के रेट को डिटर्मिन करता है। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन के बाद इनकी एक्सप्लेनेशन है, फ्यू केमिकल रिएक्शंस इन अ सिंगल स्टेप। यानी बहुत से कुछ रिएक्शन होते हैं जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होते हैं, उनका तो हम रेट डिटर्मिन कर सकते हैं। लेकिन जो मल्टी स्टेप रिएक्शन होते हैं उनका रेट किस चीज़ पे डिपेंड करता है। बट देयर आर मैनी रिएक्शंस विच टेक्स मोर देन वन स्टेप, जो एक स्टेप से ज़्यादा होते हैं। इफ़ रिएक्शन अकर्स इन सेवरल स्टेप्स, वन ऑफ द स्टेप इज स्लोएस्ट स्टेप। अगर एक रिएक्शन मल्टी स्टेप में हो रहा है, सेवरल स्टेप में हो रहा है, तो उनमें से एक स्टेप ऐसा होगा जो स्लो स्टेप होता है, that is called as rate determining step। the rate of this step controls the overall reaction। वो जो स्टेप होता है वो पूरी रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करता है, that is called rate determining step। rate determining step क्या है, वो स्लो स्टेप है जो पूरे रिएक्शन को कंट्रोल करता है या पूरे रिएक्शन के रेट को डिटर्म करता है, उसे हम कहते हैं रेट डिटर्मिंग स्टेप बोलते हैं। तो इसको देखने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल है जी, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोक्साइड रिएक्ट टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इनका रेट जो हम कंपोज करते हैं वो रेट देखा गया है NO2, यानी कंसंट्रेशन इसकी पावर स्क्वायर है। तो इस रेट इक्वेशन से क्या पता चलता है कि दिस इक्वेशन शोज दैट, ये क्या बताती है, शोज दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कि कार्बन मोनोऑक्साइड के रेट के ऊपर ये इंडिपेंडेंट है, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ये है कि ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ऊपर डिपेंड करता है। और इस इक्वेशन से मुराद ये है कि यहाँ पे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस मैकेनिज्म, इस इक्वेशन से हम ये पता लगा रहे हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। दिस इज एक्सपेरिमेंटल, इनको देखा गया है। आगे देखें इनका मैकेनिज्म मल्टी स्टेप है, इनमें से एक स्लो स्टेप होगा, एक फास्ट होगा। अब देखें कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पहले रिएक्ट करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से, तो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है। दिस इज द स्लो स्टेप विच कंट्रोल्स द ओवरऑल द रेट ऑफ द रिएक्शन। इसके बाद ये नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड फर्दर कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड बनाते हैं। दिस इज द फास्ट स्टेप। अब ये जो स्लो स्टेप है यही उस
रिएक्शन का रेट डिटर्मिंग स्टेप है, और इसी से पता चलता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी 2 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेट डिटर्मिंग स्टेप में। तो दिस इज द रेट डिटर्मिंग स्टेप विच टेल अस द ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन। इसके बाद देखें कि ये स्लो स्टेप ही क्यों बताता है, इसको स्लो स्टेप ही क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे एक जनरल एग्जांपल देखें कि अगर आपने फॉर एग्जांपल समुंदरी से फैसलाबाद जाना है, तो समुंदरी से फैसलाबाद का जो रास्ता है वो 40 किलोमीटर यानी अप्रोक्सीमेटली कर लें कि आप 60 मिनट में यानी 1 घंटे में कंप्लीट करते हो। अगर रास्ता प्लेन हो, साफ़ सुथरा हो, तो एक गाड़ी 40 किलोमीटर 60 मिनट में तय करती है। अगर कहीं पे खड्डे आ जाएं, सड़क टूट फूट का शिकार हो, बड़े बड़े मोर्चे बने हों, तो तब क्या होता है कि गाड़ी की जो रफ्तार है वो कम हो जाती है, गाड़ी की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब जो गाड़ी की पहुंच थी 40 किलोमीटर 60 मिनट में, अब उस खड्डों की वजह से, अब उस टूटी हुई सड़क की वजह से क्या होगी, उसकी पहुंच में कमी आ जाएगी या चेंज हो जाएगी। तो ये जो खड्डे हैं, ये जो कह लेंगे टूटी हुई सड़क है, इसी चीज़ के ऊपर ये डिपेंड करता है कि जो गाड़ी की पहुंच है वो 60 मिनट में होगी या 60 से ज़्यादा मिनट में होगी। अब यही जो स्लो गाड़ी का चलना है, यही हमें बताता है कि गाड़ी की जो पहुंच है वो कितने मिनट में होगी। अगर फॉर एग्जांपल छोटा 1 किलोमीटर की सड़क टूटी हुई है, तो उस टूटी हुई सड़क जो है वो ही रेट को डिटर्मिन करेगी, वो ही गाड़ी की पहुंच को बताएगी कि इतने खड्डे हैं तो गाड़ी यहाँ पे इतनी स्लो चलेगी। तो गाड़ी की इस स्लो चलने की वजह से गाड़ी फैसलाबाद 60 मिनट की बजाय 80 मिनट में या 70 मिनट में पहुंचेगी। तो दैट इज़ द स्लो स्टेप, दैट इज़ द स्लो स्पीड, जो क्या करती है पूरी रिएक्शन को या पूरी पहुंच को, गाड़ी की पहुंच को बताती है कि इस वजह से जो रिएक्शन है वो इतना रेट में जा रहा है, या गाड़ी की जो पहुंच है वो 60 मिनट से 70 मिनट में चली जाएगी। किस वजह से, स्लो स्टेप की वजह से या स्लो स्पीड की वजह से। दैट इज़ कॉल्ड द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो आगे देखें, इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है, दिस स्टेप इंटेल्स अस द रेट डिटर्मिनिंग ऑफ रिएक्शन व्हिच डज नॉट अपीयर इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि ये जो स्लो स्टेप है ये इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही। तो दैट इज़ द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। द इक्वेशन टेल्स about this step tells us the rate determining of reaction which does not appear in balance equation as called reaction intermediate। इससे कहते हैं reaction intermediate, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इनको रिप्रेजेंट नहीं किया गया, दिखाया नहीं गया। वजह क्या थी, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट वो रिएक्शन इंटरमीडिएट या वो स्टेप होता है जो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है और टेम्प्रेरी होता है। उनकी जो एग्जिस्टेंस होती है बहुत कम वक्त के लिए होती है, जल्दी से ये आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो इससे मुराद ये है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट है जो अनस्टेबल है। याद रखें रिएक्शन इंटरमीडिएट आगे जाकर सेकंड ईयर में आप इसे इसका वास्ता बार बार पड़ेगा। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट है क्या, अ स्पीशीज विच हैज़ टेम्परेरी एग्जिस्टेंस, यानी एक ऐसा स्टेप होता है जो बहुत ही कम वक्त के लिए एग्जिस्ट करता है, करने के बाद फौरी आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इज अनस्टेबल, और अनस्टेबल होता है टू द रिएक्टेंट्स एंड डज नॉट अपीयर इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है, ये इक्वेशन है जो रिएक्शन इंटरमीडिएट और इनको बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट नहीं किया गया। तो ये है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के कुछ रिएक्शन होते हैं सिंगल स्टेप होते हैं और बहुत सारे मल्टी स्टेप होते हैं। मल्टी स्टेप रिएक्शन में से कुछ स्टेप ऐसे होते हैं जो स्लो स्टेप होते हैं। वो जो स्लो स्टेप होते हैं वो ही पूरे रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करते हैं, वही पूरे रिएक्शन के रेट को बताते हैं, इसे हम कहते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं। एग्जाम्पल मेंशन कर दी, उस एग्जाम्पल की एक्सप्लेनेशन भी दे दी। तो ये है जी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप।